जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में टॉप 150 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने दिए गए हैं? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब मौलिक कर्तव्य दोस्तों जोड़ा गया था संविधान में तब दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य था, ध्यान रखिएगा। और बाद में से दोस्तों एक और जोड़ा गया। दोस्तों जो बाद में एक जोड़ा गया, कब जोड़ा गया दोस्तों? ये जोड़ा गया 2002 में। दोस्तों पूछा जा सकता है कि बाद में एक और मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 2002 में जोड़ा गया था और हो जाएगा आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। और जो 10 मौलिक कर्तव्य ये कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1976 में, ध्यान रखिएगा। आप लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। आप लोग पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? जो कौन सा भाग है भारतीय संविधान में जो कि मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा, भाग 4A जो कि मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। और यहीं पे अगर आर्टिकल की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 51, ये जो कि मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। आप लोग इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान में गरबा मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? जो भारतीय संविधान में गरबा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया दोस्तों कौन से सन में? तो ये जोड़ा गया 2006 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 2006 करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिए। गरबा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, तो भारत की दोस्तों पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की जो पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हुआ दोस्तों, ये 1927 में दोस्तों पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ भारत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? भारत में दोस्तों कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? तो 25 उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा वर्तमान में भारत में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संसद मुख्यतः किस मंडल पर आधारित? जो भारत का जो संसद है ये मुख्य रूप से किस मंडल पर आधारित दोस्तों? तो यह ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे भी ब्रिटिश पार्लियामेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो अधिकतम आयु होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? जगह कोई आयु की सीमा नहीं होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे? इन ऑप्शन में से जो राष्ट्रपतियों में से तो कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं? ती हो जाएगा यहाँ पे बी गिरी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी गिरी करेक्ट आंसर होगा, जो कि श्रम मंत्री भी रह चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? जो भारत का जो राष्ट्रपति है यह किसका एक अभिन्न अंग है? तो हो जाएगा सांसद का अभिन्न अंग है। ऑप्शन ए सांसद करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? वीटो शक्ति दोस्तों कौन सी शक्ति होती है? तो हो जाएगा उपरोक्त सभी होती है, ध्यान रखिएगा। यानी पूर्ण निषेध भी शक्ति होती है, निलंबित निषेध भी शक्ति होती है और यहाँ पे पॉकेट निषेध भी शक्ति होती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? कितने साल तक दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे थे? तो हो जाएगा 12 वर्ष तक रहे थे। ऑप्शन सी 12 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 ईयर्स। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? जो उपराष्ट्रपति को चुना जाता है कितने सालों के लिए चुना जाता है? तो यह चुना जाता है 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 5 सालों के लिए चुना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर? जो उपराष्ट्रपति है ये अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अपना उपराष्ट्रपति जो कि त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं 31 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 31 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कुल सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्यसभा में किस राज्य के दोस्तों प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? कौन से राज्यसभा के दोस्तों और किस राज्य में? हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी? बिहार में जो लोकसभा सीटों की कुल संख्या है ये हो जाएगा 40। ऑप्शन यहाँ पे ये 40 करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा सीटों की कुल संख्या है। अगला क्वेश्चन, तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है ये चेन्नई में है। ऑप्शन यहाँ पे सी चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? जो भारत के जो बीच से दोस्तों कौन सी रेखा गुजरती है? कि यह गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा। ऑप्शन है यहाँ पे सी कर्क रेखा करेक्ट आंसर होगा, भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो यह गुजरता है 8 राज्यों से होकर। ऑप्शन यहाँ पे भी 8 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय भोजन है यह खिचड़ी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय भोजन, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी खिचड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? कौन से जानवर का दूध है जो कि गुलाबी रंग का होता है? तो हो जाएगा हिप्पो का दूध, जो कि गुलाबी रंग का होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हिप्पो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी? भारत की जो प्रमुख फसल है दोस्तों कौन कौन सी है? तो ये जाएगा चावल, जो कि भारत की प्रमुख फसल है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर चावल। आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की जो प्रथम महिला रेल ड्राइवर थी दोस्तों कौन थी? तो जगह सुरेखा यादव थी। ऑप्शन यहाँ पे ये सुरेखा यादव करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में सबसे शाकाहारी लोग रहते हैं? सबसे ज़्यादा दोस्तों शाकाहारी लोग कौन से राज्य में रहते हैं? तो ये रहते राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय फल है दोस्तों ये हो जाएगा आम करेक्ट आंसर, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत रत्न पुरस्कार कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर दोस्तों कौन सी आकृति बनी होती है? तो होता है सूर्य की आकृति बनी होती है। ऑप्शन ए पे डी सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? की हो जाएगा यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन यहाँ पे सी द्रौपदी मुर्मू करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रथम आदिवासी महिला है भारत की राष्ट्रपति, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था दोस्तों कौन सा था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की शेरनी यानी रोशनी दोस्तों कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गौतम बुद्ध को दोस्तों एशिया की रोशनी कहा जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है और आने वाले 2026 के किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जियो और जीने दो किसने कहा था? दोस्तों कमेंट कीजिए, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो सही उत्तर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यह कहा था महावीर स्वामी ने। ऑप्शन यहाँ पे ये महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जियो और जीने दो नारा लगाया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई? जो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित किया गया था किस नगर में किया गया था? तो यह किया गया था पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन यहाँ पे भी पाटलिपुत्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? दोस्तों किसके द्वारा किया गया था तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे भी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? जो पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है दोस्तों जैन धर्म में? तो हो जाएगा कैवल्य। ऑप्शन यहाँ पे सी कैवल्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासन के दोस्तों शासनकाल में? तो ये हो जाएगा अशोक के शासनकाल में दोस्तों बौद्ध धर्म का गमन हुआ था नेपाल में, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश दोस्तों कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने? यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे सी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? जो महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो हो जाएगा यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी यांत्रिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की जो माता थी दोस्तों कौन थी? तो हो जाएगा त्रिशला, जो कि महावीर की माता थी। ऑप्शन सी त्रिशला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो हो जाएगा सुभद्रा था। ऑप्शन यहाँ पे डी सुभद्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो हो जाएगा नालंदा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? कौन सी भाषा का दोस्तों ज़्यादा प्रयोग किया गया था बौद्धवाद प्रचार के लिए? तो यह किया गया था पाली भाषा का। ऑप्शन यहाँ पे सी पाली भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की जो मृत्यु हुई दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो यह पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन डी पावापुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर महावीर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मा पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और
प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पर दोस्तों, हो जाएगा अजंता में है। ऑप्शन यहाँ पे ए अजंता करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है मठ और मंदिर, यानी मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित, कौन से धर्म से दोस्तों संबंधित है? ये धर्म हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? दोनों ने उपदेश दिए थे दोस्तों किसके शासनकाल में दिए थे? दिए दिए थे अशोक के, अशोक बोल रहा बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे ये बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सांची क्यों विख्यात, जो सांची है ये क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? हो जाएगा यहाँ पे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची फेमस है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी हो जाएगा बौद्ध स्तूप के लिए। अगला क्वेश्चन जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? कितने दोस्तों? हो जाएगा 24 तीर्थकर हुए। ऑप्शन यहाँ पे सी 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बोध गया स्थित है दोस्तों, बोध गया कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है बोध गया। ऑप्शन यहाँ पे सी बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, बोध गया स्थित है। अगला क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है? जो जातक है दोस्तों यह किसका ग्रंथ है? तो यह बौद्ध का ग्रंथ है। ऑप्शन यहाँ पे सी बौद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा, जातक, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध का दोस्तों दूसरा नाम हो जाएगा सिद्धार्थ, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यह गया में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी गया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन, तो यह कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन यहाँ पे डी धर्म चक्र प्रवर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है बौद्ध धर्म ने समाज के लिए निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण डाला है, किस वर्गों पर दोस्तों महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर महिला और शूद्र वर्गों पर। ऑप्शन यहाँ पे डी महिला और शूद्र वर्गों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा घोड़ा है। ऑप्शन यहाँ पे एक घोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो इस क्लास को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? कहाँ पर दोस्तों की गई थी? यह किया गया था वैशाली में। ऑप्शन यहाँ पे सी वैशाली करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। किसके द्वारा? तो गौतम बुद्ध के द्वारा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम कौन था? यानी कौन सा दोस्तों शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले का नाम? तो हो जाएगा वसुबंधु था। ऑप्शन यहाँ पे ये वसुबंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का जो मूल नाम था दोस्तों ये क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा वर्धमान। ऑप्शन यहाँ पे सी वर्धमान करेक्ट आंसर होगा, महावीर का मूल नाम था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किसका दोस्तों? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह बौद्धों का है। ऑप्शन यहाँ पे भी बौद्ध करेक्ट आंसर होगा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है दिलवारा में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा में जो जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था ये करवाया था चालुक्यों ने, ध्यान रखिएगा आप लोग, या फिर सोलंकियों भी बोल सकते हैं आप लोग, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, चालुक्यों और सोलंकियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है नागार्जुन कौन थे? जो नागार्जुन थे दोस्तों ये कौन थे? ये दोस्तों बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध दार्शनिक। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि नागार्जुन थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार महावीर को कौन से तीर्थकर थे? जो महावीर थे कौन से तीर्थकर थे? ये दोस्तों 24वें तीर्थकर थे, ध्यान रखिएगा आप लोग, 24वें तीर्थकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन परंपरा के अनुसार महावीर थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है दोस्तों क्या है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा है। ऑप्शन यहाँ पे सी अहिंसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो कौन से स्थान पर दोस्तों महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था बुद्ध ने? तो हो जाएगा कुशीनगर या फिर कुशीनारा भी आप लोग कह सकते हो, दोनों एक ही जगह का नाम है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कुशीनारा कुशीनगर दोनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है तीर्थकरों के क्रम में अंतिम तीर्थकर कौन थे? अंतिम तीर्थकर हो जाएगा महावीर स्वामी, ध्यान रखिएगा, जो कि 24वें तीर्थकर थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? जो पिटकों की रचना की गई, ये बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की गई कौन से भाषा में? यह किया गया पाली भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे सी पाली भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कुंडग्राम में। ऑप्शन यहाँ पे एक कुंडग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के शासन में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित? जो कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, ये कौन से कहाँ पर हुआ दोस्तों? ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी कुंडलवन कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है
तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो तीसरा बौद्ध संगति आयोजित हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? दोस्तों किस शासक ने किया था? तो यह किया था दोस्तों धर्मपाल शासक ने। ऑप्शन यहाँ पे डी धर्मपाल शासक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? दोनों में समान नहीं दोस्तों, कौन सी बात? ती हो जाएगा करेक्ट आंसर आत्मदमन, ध्यान रखिएगा आत्मदमन करेक्ट आंसर होगा। बाकी अहिंसा दोनों में समान थे, वेदों के प्रति उदासीनता भी दोनों में समान है, और यहाँ पे रीति रिवाजों के प्रति अस्वीकृति भी दोनों में समान है। तो ध्यान रखिएगा जो कि आत्मदमन है दोनों में समान नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? कौन से नगर में तो प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो यह किया गया था राजगृह में। ऑप्शन यहाँ पे ए राजगृह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दोस्तों दूसरा स्थान है? कौन से राज्य का दोस्तों दूसरा स्थान है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र का। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। ऑप्शन बी 25 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कितनी बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकते हैं? तो हो जाएगा कितनी ही बार हो सकते हैं, जब तक जनता चाहे तब तक हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है? दोस्तों कौन है दोस्तों उभरता केंद्र? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री है। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? इन ऑप्शन में तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है यह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? जो प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1952 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1952 करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा का गठन हुआ था सबसे पहली बार। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर होगा, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए? दोस्तों कितने व्यक्ति जो कि उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए भारत में? तो हो जाएगा 7 व्यक्ति। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? भारतीय संविधान की जो व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी होता है ये होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सर्वोच्च न्यायालय करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे मिलती रहे, पहले मिलती रहे। और इस क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? जो लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं कितने होते हैं? तो जगह 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1916 में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा इन सबसे बड़ा दोस्तों उच्च न्यायालय कौन सा? सबसे बड़ा उच्च न्यायालय दोस्तों भारत का कौन सा है? तो हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उच्च न्यायालय के दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इन जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है दोस्तों, जज की नियुक्ति करता है, कौन करता है दोस्तों? यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है ये होता है राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राष्ट्रपति करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? भारत में तो उच्च न्यायालय कुल कितने हैं? तो 25 उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? सबसे जो सस्ता पेट्रोल मिलता है कौन से राज्य में मिलता है? तो यह गोवा में मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे भी गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? कौन से जानवर को दोस्तों खरीदना या फिर बेचना जुर्म माना जाता है? तो हो जाएगा शेर को। ऑप्शन यहाँ पे भी शेर करेक्ट आंसर होगा, शेर को खरीदना या फिर बेचना जुर्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में तो कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी 9 करेक्ट आंसर होगा, 9 दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी कौन थी दोस्तों?
ये जगह सुचेता कृपलानी थी, ऑप्शन यहाँ पे सी सुचेता कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है, जो सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है दोस्तों कौन से राज्य में पाए जाते हैं भारत में, तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, भारत का जो राष्ट्रीय गीत लिखा था किसने लिखा था, तो यह लिखा था बंकिम चंद्र ने। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी बंकिम चंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, भारत का जो राष्ट्रीय गान लिखा था किसने लिखा था, तो हो जाएगा R.N. टैगोर ने लिखा था, नहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, भारत का जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों कौन सा शहर है, तो ये हो जाएगा मुंबई शहर, जो कि सपनों का शहर भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी, भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गंगा नदी। और भारत का राष्ट्रीय नदी भी है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। और भारत की यहाँ पे पूछे कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी, भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है दोस्तों कौन सी मूर्ति है, तो हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ध्यान रखिएगा इसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा 182 मीटर कुल ऊंचाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आधार सहित इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों आधार सहित, तो हो जाएगा 242 मीटर है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और खाली मूर्ति की बात करें तो 182 मीटर है, तो इंपॉर्टेंट होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था, जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था भारत में, यह किया गया था 1916 में। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ऑप्शन बी 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916। अगला क्वेश्चन तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, जो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी दोस्तों एम फातिमा बीबी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा फातिमा बीबी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री दोस्तों ये कौन थे, तो बलदेव सिंह थे प्रथम रक्षा मंत्री। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा बलदेव सिंह। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, जो पहली भारतीय महिला दोस्तों कौन थी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली, तो हो जाएगा यहाँ पे कमलजीत संधू थी। ऑप्शन यहाँ पे डी कमलजीत संधू करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है ये होता है राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है, भारत का जो दूसरा नागरिक होता है ये होता है उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे तीसरा नागरिक की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है, तो होता है प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है, ऐसा कौन सा राज्य भारत में जहाँ पर सूर्य सबसे पहले निकलता है, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर जहाँ पर सूर्य सबसे पहले निकलता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है, जो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी कौन थी दोस्तों, तो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन यहाँ पे भी प्रतिभा पाटिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था, भारत के जो पहले गवर्नर जनरल का नाम दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स था। ऑप्शन यहाँ पे सी लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स करेक्ट आंसर होगा। पहले गवर्नर जनरल का नाम था भारत के। अगला क्वेश्चन वर्तमान में भारत में कुल कितने जिले, वर्तमान में जो भारत में जिले दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 797 कुल जिले हैं वर्तमान में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 797 जिले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या, जो लंबाई और चौड़ाई में तो कितना अनुपात है भारतीय राष्ट्रीय झंडे की, तो हो जाएगा 3/2 है। ऑप्शन यहाँ पे ए 3/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये हो जाएगा गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, जो सबसे चमकीला ग्रह होता है कौन सा ग्रह होता है, ये होता है शुक्र ग्रह। ऑप्शन है शुक्र ग्रह जो कि सबसे चमकीला ग्रह होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी यह बनी थी 1916 में। ध्यान रखिएगा 1911 में दोस्तों, 1916 बोल रहा हूँ, 1911 में बना था। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन भी 1911 में दोस्तों दिल्ली जो कि भारत की राजधानी बनी थी। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कौन सा पक्षी पत्थर खाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि पत्थर खाता है? तो हो जाएगा शुतुरमुर्ग पक्षी जो कि पत्थर खाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा शुतुरमुर्ग पक्षी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? मच्छर के मुंह में दोस्तों दांत कितने होते हैं? तो हो जाएगा 0 दांत होते हैं। ऑप्शन डी एक भी नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? 5 नदियों की जो भूमि कहा जाता है यह कहा जाता है पंजाब को। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन सी पंजाब करेक्ट आंसर रहेगा। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? तो सबसे कम भूकंप आते हैं, यह आते हैं भारत देश में। ऑप्शन यहाँ पे ए भारत करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि सबसे कम भूकंप आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों कौन सा बैंक है? तो ऐसे तो आरबीआई है, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा बैंक हो गया है एसबीआई। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान की बात करो तो एसबीआई करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ा बैंक हो चुका है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो गोवा में मिलता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाश कर देना जो मुहावरे का अर्थ होगा, पानी फेर देना। ऑप्शन यहाँ पे सी पानी फेर देना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाश कर देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? शेर के मुंह में दोस्तों दांत कितने होते हैं? तो हो जाएगा 26 दांत होते हैं शेर के मुंह में। ऑप्शन डी 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था? भगवान श्री राम जी के पिता का नाम था दोस्तों दशरथ। ऑप्शन है दशरथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? दुनिया में सबसे ज़्यादा सुअर दोस्तों कौन सा देश पालता है? तो ये पालता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा सुअर पालता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? इन जो राष्ट्रपति जो चुनाव संबंधित मामले हैं ये भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। ऑप्शन यहाँ पे बी उच्चतम न्यायालय करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है ये हो जाएगा आईएएस, जो कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। दूसरे नंबर पे आईपीएस आता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का राजधानी कहाँ है? मणिपुर की जो राजधानी दोस्तों कहाँ पर है? तो इम्फाल है। ऑप्शन है इम्फाल करेक्ट आंसर होगा, मणिपुर की राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है? कौन से देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है? तो हो जाएगा ईरान के पास दोस्तों सबसे ज़्यादा हथियार है। ऑप्शन भी ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? कैप्टन कूल के नाम से दोस्तों किसे जानते हैं? तो हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी महेंद्र सिंह धोनी करेक्ट आंसर होगा, जो कि कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं भारत के लोग। ऑप्शन यहाँ पे ए भारत करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम? भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है दोस्तों कौन सा मिठाई है? तो हो जाएगा जलेबी, जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, गुलाब का शहर किसे कहते हैं? जो गुलाब का शहर कहते हैं किसे शहर कहते हैं? कौन से शहर को कहते हैं? तो ये कहते हैं चंडीगढ़ को दोस्तों गुलाब का शहर कहते हैं। ऑप्शन भी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा, इन सबसे ज़्यादा जो आलू की खेती की जाती है कहाँ पर दोस्तों पूरे विश्व में? यह रूस में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है? सबसे बड़ा जो सांप होता है दोस्तों कौन सा सांप होता है? तो होता है पाइथन। ऑप्शन यहाँ पे भी पाइथन, जो कि सबसे बड़ा सांप होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य के जो एक आंख का वजन होता है कितना होता है? तो होता है 8 ग्राम। ऑप्शन यहाँ पे ये 8 ग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक आंख का वजन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का जो राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था ये हुआ था 1950 में। ऑप्शन भी 1950 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में? सबसे बड़ा दोस्तों बस स्टैंड कौन से शहर में है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे चेन्नई में है सबसे बड़ा बस स्टैंड। ऑप्शन यहाँ पे सी चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की जो स्थापना हुआ दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1998 में दोस्तों गूगल की स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1998। अगला क्वेश्चन है, मसालों का राजा किसे कहते हैं? मसालों का जो राजा कहते हैं किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं काली मिर्च को। ऑप्शन भी काली मिर्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। मसालों का राजा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती? ऐसा कौन सा पेड़ दोस्तों जहाँ लकड़ी नहीं होती है? तो ये जगह केले के पेड़ में दोस्तों लकड़ी नहीं होती। ऑप्शन सी केले के पेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था कितनी बार? तो ये जगह 5 बार किया था। ऑप्शन डी 5 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किसके पास है? जो कोहिनूर हीरा है दोस्तों किसके पास है? तो यह ब्रिटेन के पास है। ऑप्शन बी ब्रिटेन करेक्ट आंसर होगा, जो कि कोहिनूर हीरा है वर्तमान में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहते हैं? मंदिरों और घाटों का नगर कहते हैं वाराणसी को। ऑप्शन सी वाराणसी करेक्ट आंसर होगा, मंदिरों और घाटों का नगर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा
बांध कौन सा? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों ये हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी? भारत की जो सबसे पवित्र नदी यह गंगा नदी है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है गंगा नदी, जो कि सबसे पवित्र नदी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? कहाँ पर दोस्तों यह किया है दोस्तों? सूरत में, ऑप्शन यहाँ पे सी सूरत करेक्ट आंसर होगा। किसकी अनुमति से? तो जहांगीर की अनुमति से, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काशी की बहन के नाम से किस शहर को जानते हैं? काशी की बहन के दोस्तों नाम से किस शहर को जानते हैं? तो हो जाएगा गाजीपुर को जानते हैं, ऑप्शन यहाँ पे भी गाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले पुरुष बोल रहा हूँ, मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले जो मनुष्य ने धातु का प्रयोग किया था कौन सी धातु का? तो ये क्या था? तांबा का, ऑप्शन यहाँ पे सी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन है 31 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 में तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस विधि के से हटाया जा सकता है? किस विधि के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो हो जाएगा यहाँ पे महाभियोग विधि के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे डी महाभियोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन होता है? कौन सा सदन दोस्तों निम्न सदन कहलाता है? तो कहलाता है लोकसभा, ऑप्शन यहाँ पे ए लोकसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निम्न सदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी? जो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।